नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज का दिन हम सब के लिए विशेष है क्योंकि आज भारत रत्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती है। पंत जी ने अपने विचारों, कर्म और दूरदृष्टि से न केवल भारतीय राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि सामाजिक सुधारों और न्याय से ऐसी सशक्त नींव रखी जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके योगदान को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी देहरादून के IRDT सभागार सर्वे चौक में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की धरोहर थे, जिन्होंने अपनी देशभक्ति और दूरदर्शिता से स्वतंत्र भारत की नींव को मजबूत किया। वे ऐसे जननेता थे जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया और हर वर्ग के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत पौध भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री अंकिता जोशी ने शिरकत की। सुश्री अंकिता जोशी ने अपने उद्बोधन में पंत जी के आदर्शों को याद किया। भारत रत्न पंडित वल्लभ पंत जी के 138वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। उनका नाम लेते ही हर भारतीय के मन में गौरव और प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है और मेरे लिए एक उत्तराखंडी होने के नाते यह गर्व और भी बढ़ जाता है कि इतनी महान विभूति हमारी अपनी मातृभूमि की गोद से निकली। पंडित पंत जी केवल उत्तराखंड की शान नहीं, बल्कि भारत की अमूल्य धरोहर थे। आप सभी जानते हैं कि पंत जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जेल गए, संघर्ष किया, त्याग किया, पर कभी हार नहीं मानी। आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बाद में जब वे भारत के गृह मंत्री बने तो उन्होंने देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। उनकी उपलब्धियां असंख्य हैं, पर कुछ प्रमुख योगदान आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर समाज को बराबरी की नींव रखी, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती दी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूरगामी सुधार कराना और सबसे बढ़कर समाज में सहयोग, एकता और प्रगति की भावना जगाना। साथियों, पंडित पंत जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति शिक्षा से ही संभव है। यही कारण है कि उनके नाम पर स्थापित पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय आज भी प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में शिक्षा और शोध का एक उज्जवल केंद्र है। वह उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान, विद्यार्थी और शोधकर्ता आज इसका लाभ उठा रहे हैं। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य की धरती ने इतना महान रत्न देश को दिया। प्रिय मित्रों, मैं एक शिक्षा विभाग से आ रही हूँ और सदैव यह प्रयास करती हूँ कि हमारे बच्चे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें, बल्कि जीवन की हर क्षेत्र में आगे बढ़ें।
पंडित पंत जी का जीवन मुझे यही सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान को आगे बढ़ाना है। जब मैं अपने विद्यार्थियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इनमें से हर बच्चा पंडित पंत जी के सपनों को साकार करने में सक्षम है। यदि हम सभी मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और मेहनत पर ध्यान दें तो निश्चय ही हमारा देश दुनिया के मंच पर सबसे ऊंचा स्थान पाएगा। अंत में मैं पंडित पंत जी को नमन करते हुए आप सभी को यह पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। अमर बलिदानी पंत हमारे जन जन का विश्वास बने, सत्यनिष्ठा और त्याग से भारत का इतिहास बने। उनके सपनों की राह पर कदम मिलाकर बढ़ते चलें, राष्ट्र की सेवा ही धर्म मान सतत आगे बढ़ते चलें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने पंत जी के योगदान पर प्रकाश डाला। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि उत्तराखंड से ऐसे महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद भी वो न केवल महत्वपूर्ण भूमिका में थे बल्कि वो प्रदेश और देश के महत्वपूर्ण दायित्वों से जुड़े और अपनी उपस्थिति से उन्होंने वहाँ भी हमें सराबोर किया, हमें जोड़ा। कालिदास ने कहा, अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परत तो निधि वगाई स्थित पृथ्व्या मानदंड। तो ये मानदंड है हिमालय, और उस मानदंड से हम अपने को तोल सकते हैं कि हमारी भूमिका क्या होगी, हम सब की भूमिका क्या होगी। एक भूमिका पंत जी को मिली तो उन्होंने शुरुआत की एक छोटे से आंदोलन से। एक प्रेम सभा बनाई उन्होंने सबसे पहले, जिसने देश के नागरिकों को जोड़ने का काम किया कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में हमारी भूमिका हो। कुमाऊं परिषद उन्होंने एक बनाई, उसमें भी उनकी भूमिका यही थी कि जो भी नागरिक हैं वो एक साथ जुटें और जो हमारा आज़ादी का आंदोलन है वो सशक्त हो। इसी तरह जब उनको प्रयागराज में, आप इलाहाबाद तब के कुंभ में जाने का अवसर मिला तो लोगों ने पूछा, कुंभ में क्या कर रहे हैं आप, तो राजनीति के विद्यार्थी हैं, राजनीति करते हैं। तो उन्होंने कहा ये इतना बड़ा आयोजन है कि जहां देश के, दुनिया के तमाम लोग आए हैं, हम एक साथ संदेश प्रसारित करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में सब लोग कैसे अपनी भूमिका तय करें। तो कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा क्षेत्र, जब वो युवा थे, जब वो वकालत कर रहे थे, जब वो आंदोलनों में भाग रहे थे, जब वो जेल जा रहे थे, जब उनको अलग अलग भूमिका में अंग्रेजों का विरोध करने के कारण अपने शरीर से भी कठिनाइयाँ उनको हुई कि एक व्यक्तित्व तो बड़ा कैसे बनता है जब वो तमाम संघर्षों को जीते हुए और उसके बाद अपनी उपस्थिति से देश को, दुनिया को कोई बड़ा संदेश देता है, तब हम जानते हैं कि ये बड़ा काम हुआ। तो हमारी उपस्थिति आज सब की इसलिए भी है पंत जी के व्यक्तित्व को जानने के लिए कि उनका एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व था और उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो प्रांत, बड़ा प्रांत था, उसका आज़ादी के आंदोलन से पहले से नेतृत्व करना शुरू किया। उनको जब भूमिका मिली एक आज़ादी के आंदोलन से पहले सदस्य के रूप में, मुखिया के रूप में, फिर बाद में आज़ादी के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री के रूप में, सब भूमिकाओं में वो इतने प्रबल सुदृढ़ थे कि उनको गृह मंत्री के रूप में ले जाया गया और वहाँ भी उन्होंने बड़ी भूमिकाएं निभाई। उत्तर प्रदेश में पंत जी को बहुत याद किया जाता है, जैसे हेमंत बहुगुणा जी को बहुत याद किया जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जैसे निशंक जी को याद किया जाता है। उन्होंने जब वो उत्तर प्रदेश के भूमिकाओं में रहे, चाहे वो धर्मस्व मंत्री रहे, वो उत्तराखंड के प्रभारी मंत्री रहे, आपने भी कई ऐसे काम किए जो शिक्षा के हिस्से में बड़े काम थे। तो हमारे जो बड़े लोग, नारायण तिवारी जी हुए या केसी पंत जी हुए, सब लोगों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई और केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश को और देश को नेतृत्व दिया। तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व आज हमारे याद करने का दिन है उनको। तो एक बड़ा काम उन्होंने किया था जमींदारी उन्मूलन का। उत्तर प्रदेश में इस बात की बड़ी चिंता थी और आज भी हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गया हूँ तो वहाँ ये चर्चा होती थी कि ये जो ज़मीनें आज व्यवस्थित हुई हैं हमारी, वो बड़ा काम पंत जी ने किया था। नहीं तो किसानों की ज़मीनें कटी रहती थी एक कोने से दूसरे कोने तक, परिवारों के झगड़े थे, गांव के झगड़े थे। उन्होंने पहली बार ऐसी स्थिति की कि उस ज़मीन को एक साथ संयोजित किया और उनके नेतृत्व में जो जमींदारी उन्मूलन का काम आया उससे किसानों को जब भूमि पर सीधा अधिकार मिला। तो एक तरह से आर्थिक सामाजिक समानता का बड़ा काम किया उन्होंने।
समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें मीरा रावत और ललित बड़ाकोटी सहित अन्य प्रमुख हस्तियां भी शामिल रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ओजस्वी संबोधन से पंत जी की राष्ट्रीय निष्ठा और दूरदर्शिता को याद किया। उस समय जब देश गुलाम था, जब परिस्थितियां विकट थी, हर कदम पर चुनौती थी, उस वक्त पर एक नौजवान, एक लड़का, युवा बालक ऐसा उभरता चला गया, विपरीत परिस्थितियों को चीरता हुआ चला जाए, कठिनाइयों को पार करता हुआ चले जाए। आप सोच सकते हैं, हम इसीलिए तो याद कर रहे हैं कि यदि वो कठिन परिस्थितियों में भी एक युवा, एक छात्र यदि जिजीविषा होती है, जिज्ञासा होती है और उत्कट संकल्प होता है तो कुछ भी किया जा सकता है। उसका उदाहरण भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, जिनको याद करने के लिए अब यहाँ पर एकत्रित हो। हम किसी को क्यों याद करते हैं? कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उसकी अच्छाई हम तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं उस अच्छाई, जो हमारे अंदर की अच्छाई है, उसको स्पर्श कर रही है। और इसलिए मुझे इस बात की भी खुशी है कि और छात्र बहुत हैं और शिक्षा मंत्री जी इधर बैठे हुए हैं। हमारा देश वैश्व गुरु रहा है। हमने हमेशा हमेशा सिखा, ये तो देश प्रसूतस्य सकाशतत्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोगों को हमने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार, विचार, व्यवहार, प्रकृति, संस्कृति क्या नहीं पढ़ा है हमने। ये देश वो देश है, ये देश लीडरशिप का देश है। और फिर मेरा जो उत्तराखंड है, यहाँ तो देश की आज़ादी से पहले का हो। इस मीरा ने बहुत पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों पर भी मीरा रावत ने काम किया। देश की आज़ादी से पहले भी यदि देखें तो कितना बड़ा संघर्ष था। और पहाड़ के चप्पे चप्पे पर भारत माता का जो ओजस्वी नौजवान था, इतना ही नहीं, युवा ही नहीं, युवतियों ने भी जिस तरीके से काम किया, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है और वो चुप नहीं रह सकता। इसीलिए तो ये अल्मोड़ा से चल करके एक नौजवान गांधी जी के साथ पहुंच जाता हो और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब प्रवेश करता हो तो तिलक जी के यहाँ पहुंच जाता हो, गोखले जी के साथ मिल जाता हो और गांधी जी के उस विचार से, जिसमें उन्होंने अहिंसा और प्रेम का, इन दोनों चीज का जो संघर्ष का रास्ता अपनाए हो, उससे जुड़ता हो। और असहयोग आंदोलन से लेकर के कितने आंदोलनों में कोई आंदोलन नहीं छोड़ा देश का, जिस आंदोलन में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सक्रिय भूमिका न रही हो। और एक बार नहीं तो कितनी बार जेल गए। आप सोच सकते हैं, आज की परिस्थितियों में हम सब बैठे, हम आजाद हैं आज। उन परिस्थितियों को सोच सकते हैं जब हम गुलाम थे। यदि देश के लिए वंदे मातरम भी कहते थे तो अगला क्षण ये लगता था कि जिंदा रहेंगे भी कि नहीं, फांसी की सजा होती थी। ऐसे वक्त पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अपने जीवन के परवाह न कर उन संघर्षों में अपने को पनपाया हो और इस देश की स्वाधीनता के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई हो। आज हम नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने भाषण में पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भारत के विकास पथ का महानायक बताया। आज हम 138वीं जयंती का समारोह पे यहाँ पे उपस्थित हो रखे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी उन्होंने एक बड़ा सर्जन किया है, लेखा गांव बनाया है। अभी मैं सोच रहा हूं कि 10,000 विद्यार्थियों को वहां भेजूं इस पूरे साल में। मेरा सौभाग्य मिला कि मैं अल्मोड़ा जिले का प्रभारी मंत्री हूं और मैं गोविंद बल्लभ पंत जी के गांव गया था। और जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि वहां कुछ था नहीं उनके नाम पे। तो तब मैंने वही घोषणा की कार्यक्रम में, ये
राकेश भाई ने कहा इस बार तुम्हें उनके गांव जाना है, तो मैं गया, पूरे सभी अधिकारी भी मेरे साथ में थे। तो अब हमने उनके गांव में एक भव्य स्मारक बना दिया उनका। मैंने उसका उद्घाटन किया, मैंने उसका भूमि पूजन किया। तो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया है। तो कभी आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस छोटे से गांव से आके वो कितने बड़ी महान आदमी बने। कि इस साल हम लोग उनके नाम पे एक निबंध प्रतियोगिता कराएंगे और उस निबंध प्रतियोगिता आयोजन जो है हमारा शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के द्वारा कराया जाएगा। और इसका हम 2 अक्टूबर को इसका शुरुआत करेंगे गांधी जयंती पे। एक हम क्विज प्रतियोगिता कराएंगे, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग से कराएंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो है 500 शब्द लिखना या 1000 बता लेंगे कि क्या करना है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल या कॉलेज उसमें पार्टिसिपेशन जरूर करेगा। एक कल एनईपी की बहुत देर तक हमने बैठक की, लगभग 2.5 घंटे हम लोग बैठे थे कि हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं उत्तराखंड के, जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय में डिग्री से लेके उनके जो भी हैं, जहाँ इंडिया लिखा है वो भारत लिखा जाएगा 2 अक्टूबर से। कुलपति जी कल के बैठक का बधाई दिया मैंने। 2 अक्टूबर इसलिए कह रहा हूँ मैं कि गांधी जयंती है और गांधी जी का और गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में आप अगर कभी उनका जीवन नहीं पढ़ोगे तो उनकी बड़ी जो है वो थी क्या संघर्ष से लेके उनके बड़े आत्मीय संबंध थे। तो मैंने सभी कुलपतियों से कहा, निवेदन किया है कि आप अपने एकेडमी की बैठक करिए, आप अपने कार्य परिषद की बैठक करिए और हमको अक्टूबर के महीने से काम करना है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया। भारत रत्न पंत जी का जीवन त्याग, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रीय भक्ति का अनुपम उदाहरण है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर आयोजित ये कार्यक्रम उनके महान योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का माध्यम बना। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती IRDT सभागार में आयोजित की गई। हिमालयन अभ्युदय सामाजिक संस्थान और गोविंद बल्लभ पंत जी समिति द्वारा ये आयोजन किया गया। आज विभिन्न विद्यालयों से जो देहरादून के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित रही कार्यक्रम में और उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ अपनी अपनी दी और जो हमारे अतिथि यहाँ रहे कार्यक्रम में उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत जी की ऐसी बातें सब यहाँ बताई। मतलब जो
छात्रों के लिए बहुत ही आगे उनके भविष्य के लिए हितकारी होंगी। जो काम गोविंद बल्लभ पंत जी ने उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए किए हैं, उनकी जानकारी इस कार्यक्रम में दी और बहुत ही हर्षोल्लास से भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती यहाँ बनाई गई। आज हम यहाँ अपने स्टूडेंट्स के साथ श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के 138वें जन्म दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ताकि बच्चों को भी उनसे कुछ प्रेरणा मिल सके। और यहाँ पे बहुत अच्छा रहा हमारा प्रोग्राम। हमारे इस प्रदेश के तमाम महान विभूतियों ने उस परिस्थिति में काम करा है देश के लिए जब न गाड़ी था, न संसाधन थे और न साधन थे। ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे महान विचारक जो हमारी इस पवित्र देवभूमि में जिनका जन्म हुआ, ऐसे लोगों को हम सत नमन करते हैं। आज पूरे प्रदेश भर में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और यहाँ भी विभिन्न सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी जिस प्रकार से हम कहते हैं, तो यहाँ पर कला वर्ग के विद्यार्थी भी हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी भी यहाँ पर आए हैं, तकनीकी के विद्यार्थी भी हैं, उसके साथ साथ आयुष के भी विद्यार्थी हैं, ITI और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी भी यहाँ आए हैं। और उद्देश्य यह है कि एक उत्तराखंड जैसा सुदूर दुर्गम प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, आज़ादी के कालखंड से लेकर आज तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरीखे जैसे लोगों ने इस भारतवर्ष का नेतृत्व किया है और भारत को बनाने में उत्तराखंड के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम देखें आज़ादी के कालखंड से लेकर के वर्तमान तक आज भी शीर्षस्थ पदों पर उत्तराखंड देवभूमि के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कार्यक्रम के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से युवा समाज, यहाँ की युवतियाँ, यहाँ के आम जनमानस उनके विराट व्यक्तित्व से परिचित हो। वो हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। वास्तव में उनका हिमालय जैसा ही एक विराट स्वरूप, विराट व्यक्तित्व था। पंत जी की इस जयंती पर हमें पता चला उनके कार्य जो उन्होंने किए हैं, देश के लिए उन्होंने जो भी किया है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी वो थे शामिल। तो उनकी इस जयंती के दिन हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली उनसे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको याद करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज उनकी इस जयंती में सम्मिलित हुए। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जीवन हमें राष्ट्र प्रेम और समर्पण की प्रेरणा देता है। उनके द्वारा किए गए कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।